वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आर्कएंजल माइकल से यही प्रेयर है कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ रीडिंग को ज्वाइन कीजिए हमारे साथ में, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट कीजिएगा इस स्पेस को, इस एनर्जीज़ को, ताकि अगर कोई भी अपनी नेगेटिव एनर्जीज भेजता है तो उसके पास रिटर्न टू सेंटर हो जाए, और कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ताकि जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं उनकी एनर्जीज रहें बैलेंस, और साथ ही साथ अच्छी एनर्जी में रहते हुए हम आगे बढ़ सकें। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए क्या एनर्जीज हैं, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसके लिए आप प्राउड नहीं है, किसी ऐसे इंसान का साथ तो नहीं दे रहे जिसका साथ देने की आपकी इच्छा नहीं है, किसी ऐसे इंसान को तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे जिसको सपोर्ट करने की आपकी इच्छा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी एनर्जी में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कुछ बर्ताव कर रहे हैं और आपको उससे अच्छी मैसेज, अच्छी फीलिंग नहीं आती, यहाँ पे थंडर का मैसेज है, ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ आपके लिए टावर मोमेंट उसमें ज़रूर आएगा। यहाँ पे मैसेज है मूड ड्रिंक का, तो 2 ही कार्ड लेंगे। वैसे मैं तो आपको कह ही रही हूँ, लेकिन थंडर का कार्ड यहाँ पर आपके लिए बात ही करता है वार्निंग की, कि आपको वार्निंग दे रहा है यूनिवर्स, आपको चेतावनी दे रहा है। तो मूड ड्रिंक्स का कार्ड जो है यहाँ पे बात कर रहा है किसी तरह के डिसीजंस की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थंडर के कार्ड पर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। यहाँ पर है मैच्योर वुमेन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, मूड ड्रिंक्स का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। मैरिज, तो देखिए किसी ना किसी की तरफ से, ओके, बहुत कमाल की बात है। ये 3 नंबर का कार्ड है, ये 6 नंबर का कार्ड है, ये 33 नंबर का कार्ड है, कंसर्न का कार्ड है यहाँ पे। तो इस मैच्योर वुमेन की मैरिज में कोई कंसर्न हो सकता है, इस जर्नी में, इस कोर्टशिप में, टॉयल एंड लेबर में, प्रिविलेज के साथ, बैड हेल्थ में, इनर चाइल्ड की एनर्जीज में, लवर्स में। तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी की स्टोरी है जो निकल कर आएगी। देखते हैं कि क्या मैसेज है और आपका इस कहानी से क्या संबंध है। तो ये मुझे क्या लगता है, जो मैं समझ पा रही हूँ, कि जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन का साथ दे रहे हैं या ऐसे पर्सन के कनेक्शन में हैं जो कि कोई गलत काम करता है या फिर गलत चीज़ों में पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, तो आपको एक इस इंसान की कोई न्यूज़ आ सकती है, दूसरा ये इंसान आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर सकता है, या कोई इमेच्योर पर्सन कह लीजिए। इमेच्योर मैंने पता नहीं क्यों कहा है, लेकिन इमेच्योर कहा है तो उसका कुछ होगा। कोई इमेच्योर पर्सन कह लीजिए, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आपको दे सकता है, यानी कि कोई अपनी मुश्किलें आप पर डालने की, थोपने की कोशिश कर सकता है, चालाक बनने की कोशिश कर सकता है, आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसाने की कोशिश कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कोई आपसे सेल्फ सेक्रीफाइस की उम्मीद कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जीज होंगी, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर कोई अपने दुष्कर्मों को या अपनी किसी फॉल्स चीज़ को या फिर आपके खिलाफ की गई किसी चीज़ को, गलत कामों को आपके ऊपर डालने की कोशिश कर सकता है। मे बी जैसे कि हम रीडिंग्स में देखते आए हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसका मिसयूज़ किया गया, आपके कागज़ों का, आपके साइन का कहीं मिसयूज़ किया गया। कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि ये कार्ड सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जीज की बात भी करता है, जहाँ पे दोनों ही पार्टनर सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से बात छुपाते हैं और लास्ट में कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो बात है वो ये है कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो आपको यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में ले जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोई आपसे यहाँ पे ये चाहेगा कि आप सेल्फ सेक्रीफाइस करें, तो थोड़ा बच के रहिएगा। 3 के बाद
अगेन 6 का नंबर है, 3633 हमने देखा था, 3 और 6 अगेन। तो ये आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी। हो सकता है पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, जितना ना हो उसको जाने दीजिएगा। आपके लिए कोई ऐसा ऑफर आ सकता है, या आपके लिए हो सकता है पास्ट में आया हो, फ्यूचर में, प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो, या फिर आपके लिए आने वाले समय में ऐसा ऑफर आए जहाँ पर आपको आने की कोशिश हो। और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा हो सकती है जो कि आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते, जो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, जो आपको एबंडेंस की एनर्जीज में नहीं देखना चाहते। फॉल्स और फेक पर्सन हैं जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। लोग आपके सोचने और समझने के तरीकों को बदलना चाहते हैं, आपको बेचारगी या लाचारगी में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, अगेन 6 की एनर्जीज हैं। तो देखिए, आपको किसी ना चीज़ में बांधना चाहते हैं। तो आपको कोई पास्ट का पर्सन कोई ऐसा ऑफर दे सकता है, या आपसे कोई मिलने आ सकता है, आपसे कोई बात करने आ सकता है, जहाँ पर आपको पास्ट के रिश्तों की दुहाई दी जा सकती है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, यही मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल बता रही हूँ, आपको अपने आप को बहुत ही अलर्ट रखना होगा इस सिचुएशन में, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। कोई आपसे अपने पास्ट के रिश्तों की दुहाई देकर या अपने अच्छे भविष्य की दुहाई देकर आपसे किसी चीज़ को अपने सर पे लेने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है या कर सकती है। ये कोई मैच्योर वुमेन हो सकती है, या फिर ये कोई कपल हो सकता है जो आपके सर पे अपनी कोई चीज़ डालना चाहे, या फिर ये बिल्कुल ये कोई कपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी कपल ही है। तो इन लोगों ने कुछ ऐसा पास्ट में हो सकता है आपके सामने, आपके साथ में, या आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में, आपके साइन के साथ में, या आपकी चीज़ों के साथ में कुछ ऐसा गलत काम किया हो जो आपके सामने अब लाइट में आएगा। लेकिन ये कपल कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप इनके खिलाफ कोई काम ना करें, और बल्कि जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है आप इसको अपने सर पे ले लें। तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो याद रखिएगा, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, कानूनी कोई भी मामला हो, अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में ही सारी चीज़ें होंगी। और आपको उन लोगों से लेकर संपर्क करना होगा जो कि इस फील्ड में काम करते हैं, या फिर जो भी आपको इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वही आपको बेहतर बता सकते हैं। बाकी आपको क्या डिसीजंस लेने हैं ये पूरी तरह से आपकी पर्सनल चॉइस है। ये रीडिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि देखिए लीगली चीज़ों में हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, जब आप लोग रीडिंग देखते हैं आपको पता ही है कि क्या है। लेकिन अगेन यहाँ पर आपके गाइड्स की एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स की एनर्जीज हैं। आपको जिस भी ट्रबल में डालने की कोशिश की जाएगी, आपको जिन चीज़ों को लेकर सेक्रीफाइस करने की लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, आपको उसमें से आपके स्पिरिट गाइड्स निकाल लेंगे। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशंस को सुनना होगा, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं फंसना है जो आपको किसी तरह के रिश्ते की दुहाई दें, किसी तरह की चीज़ें आपके भविष्य से आपसे खींचना चाहें, या फिर ये चाहें कि आप उनको अपने भविष्य में शामिल करें। तो आपको किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जो 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन ये कार्ड जो इस डेक में है, ये माँ सीता की अग्नि परीक्षा की बात करता है। और हमें सबको पता है माँ सीता पवित्र थी, माँ सीता जो है सत्य थी, माँ सीता जो थी उन्होंने हमेशा ही सत्य का पालन किया था, अपनी मर्यादा का पालन किया था। और साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड में, इस वाले कार्ड के अंदर ये बहुत क्लियर एनर्जीज हैं कि आप बिल्कुल क्लीन हैं, क्लियर हैं, प्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और साथ ही साथ आप अपने नियम कानून या अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने सत्य पे खरे हैं, क्योंकि माँ सीता जो थी अपने सत्य पे खरी थी, है ना। यही बात आपके लिए भी है कि आप अपने सत्य पे खरे हैं। तो यहाँ पे आप ये मैच्योर वुमेन की एनर्जीज में हो सकते हैं। और अगर आप एक मेल हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक फेमिनाइन एनर्जीज की बात करते हैं, यानी कि आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो दूसरों की केयर करता है या दूसरों के लिए हमेशा ही सॉफ्ट फीलिंग रखता है। तो इस बार आपको नहीं रखनी है, ठीक है। इस बार आपको नहीं करना है, इस बार आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं। इस बार नहीं कीजिएगा ये सब। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए चॉइसेस की बात करता है। आपको चूज करना होगा उन चीज़ों को जो कि आपको परेशान ना करती हों, ना ही आपको, देखिए आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम डालने की कोशिश हो सकती है जहाँ पे बिट्रेल है, जहाँ पर लैक है, जहाँ पर आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी डावर मूवमेंट आएगा, याद रखिएगा वो आपकी हेल्प करने के लिए ही आ रहा है, आपको किसी जगह से बाहर निकालने के लिए ही आ रहा है या आएगा। आप किसी जगह पे फंसे हुए नहीं होंगे, मेरी इस बात को याद रखिएगा। फंसना सिर्फ एक इल्यूजन होगा, रास्ता वही होगा जहाँ पर आप परेशान हो रहे होंगे। बस याद रखें, समस्या में ही आपका समाधान होगा, और वो समाधान जो आपके लिए होगा वो सबसे बढ़िया होगा, सबसे उचित होगा, ध्यान रखिएगा।
थ्री ऑफ कप्स का कार्ड अगेन ये आपको किसी न किसी तरह के हो सकता है डर में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज में फंसाना चाहते हों, या फिर अगेन आपको जो भी इन्होंने बवंडर किए हैं, हो सकता है आपको ये न्यूज़ मिले, कुछ लोगों को हो सकता है ये न्यूज़ मिले कि आपकी चीज़ों का, आइडेंटिटी का मिसयूज़ किया गया है किसी तरह का, कोई घर बनाने में, किसी तरह का कोई प्लॉट लेने में, किसी तरह की मकान की एनर्जीज में, मतलब मकान वगैरह लेने में, कहीं पे किसी तरह की, जैसे रियल स्टेट होता है ना, मकान वकान की जो काम करते हैं रियल स्टेट वाले, प्रॉपर्टी वगैरह के, उस टाइप से कुछ एनर्जीज हैं यहाँ। बाकी तो देखिए जो इसमें होंगे उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन वही रियल स्टेट जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह की चीज़ें होती हैं, कुछ वैसी एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पहली लाइन का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। अगेन कोई इंसान आपकी तरफ किसी तरह का या तो ऑफर या किसी तरह की परेशानी लेकर आ सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है किसी दिशा में बहुत तेजी से भागना, तो ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आने की कोशिश कर सकता है, या आपकी जो ग्राउंडेड एनर्जीज है उनको हिलाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कमाल की बात है, इसकी सोर्ड पे वैसे देखा जाए तो ये लाइट बनाई है, लेकिन इसकी सोर्ड के ऊपर ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जिस भी चीज़ को आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट बनाने की कोशिश कोई करेगा, उस पर पहले ही डिवाइन ने क्रॉस लगा दिया है। वो टावर मूवमेंट आपको बिल्कुल भी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि प्रभावित नहीं करेगा, उसे करना चाहिए आपको प्रभावित, क्योंकि जहाँ वो आपको प्रभावित करेगा वहीं से आपके लिए बदलाव होंगे। तो लेकिन जो भी है, जो बैड इंटेंशंस होंगी आपकी तरफ वो सक्सेसफुल नहीं होंगी। यानी कि उस टावर मूवमेंट में भी, उस थंडर में भी, उस बदलाव में भी आपके लिए सब अच्छा ही होगा। जजमेंट तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लोग भी आपके खिलाफ गलत करने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर आएगा जजमेंट, जो कि ऑलरेडी है। यानी कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जो मैं अब समझ पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जिन लोगों ने आपकी आइडेंटिटी का, आपकी साइंस का, या फिर आपके नाम पे किसी तरह की कोई फर्जी चीज़ की है, आपको पता हो या आपको ना पता हो, उन लोगों के ऊपर जजमेंट आ रहा है। और आपकी लाइफ में यानी कि आपको किसी ऐसी चीज़ में हो सकता है फंसाने की कोशिश की जा रही हो या की गई हो, लेकिन ये भेद खुल गया हो या फिर ये भेद खुल जाए। बेसिकली आपकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही थी या की जा रही है, उसने उल्टा ही कहीं पे किसी कपल के ऊपर वार कर दिया है। ये कपल हो सकता है रियल एस्टेट में काम करता हो, रियल एस्टेट में काम करता हो ये कपल, यानी कि जो प्रॉपर्टी के काम करते हैं वो करता हो, या फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करता हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आप कोई ऐसे कपल हैं जिनके साथ रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी ने कोई गलत काम किया है, तो वो आपको सामने आ जाएगा। यानी कि अगर आप कोई कपल हैं, आप कोई हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं, कपल हैं, कुछ गड़बड़ हुई है, आपके रिलेशन में कोई गड़बड़ हुई है, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, और जिन्होंने भी किया है उनके ऊपर वापस वो चीज़ें जा रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड अगेन 3 ऑफ सोर्ड की क्लैरिफिकेशन में मैंने लिया था। 6 ऑफ सोर्ड ऑलरेडी है यहाँ पे। आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं, एक सिंपल सी चीज़, कि आपके लिए सेक्रीफाइस का टाइम ना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर आप किसी कारण से सेक्रीफाइस करते हैं या फिर आप बलि का बकरा बनना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, पूरी आपकी चॉइस है। मेरी सलाह आपको यहाँ पे यही है, बाकी आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन आप गाइडेंस के लिए वीडियो देखते हैं। बलि का बकरा नहीं बनिएगा, बलि का बकरा बनने में आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अब ये आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं, आप क्या डिसीजंस लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 6 ऑफ सोर्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। 6 ऑफ कप्स अगेन 6 6 6 6 6 6 और 6, कितने सारे 6 हैं यहाँ पे। इसका एंजल इस वाले नंबर का मतलब देख लीजिएगा उसके ऊपर गूगल पे। 6 ऑफ कप्स अगेन पुरानी मेमोरीज की बात करता है, तो ये आपके पास की कोई घटना ऐसी हो सकती है जहाँ पर लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की। ये इसके बराबर में है 6 ऑफ कप्स, ये इसके क्लैरिफिकेशन में है। तो ये आपके कोई सिबलिंग हो सकते हैं, ये सिबलिंग किसी के साथ कोई कपल हो सकता है, क्योंकि पुरानी मेमोरीज की बात करता है और इसमें ये दोनों बच्चे हैं। नॉर्मली टैरो के डेक में ना ये इमेज होती है ना ये इमेज होती है। तो आपके पास्ट में से आपको कोई ऐसी सिचुएशन जिसने अभी तक आपके इनर चाइल्ड को एक तो वुंडेड कर रखा था, यानी कि आपके बचपन से ही कुछ ऐसी
ये आप में से कुछ लोगों के लिए मदर फिगर हो सकती हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, या फिर आपकी खुद की मदर हो सकती हैं। देखिए, या आप खुद ये मदर हो सकती हैं। थर्ड पार्टी की चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपकी मदर किसी को आपके रिश्ते में भेज रही हूँ, भेजना चाहती हूँ, कोई फीमेल यहाँ पे भेज रही हो, भेजना चाहती हो, या कोई पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ में हो आपकी फैमिली में, वो चीज़ें हैं। बेसिकली यहाँ पे जो भी कुछ है, ये कार्ड ये कहता है कि आपके साथ बहुत बड़ा घपला हुआ है पास्ट में, ठीक है। कुछ लोग अभी भी आपको उस एनर्जी में रखना चाहते हैं या उस एनर्जी में आपको फंसाना चाहते हैं। समझदारी से काम लेना है। पास्ट की कोई एनर्जीज आपको सर्व नहीं करेंगी। पास्ट के चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। बाकी आप जो करना चाहें क्लोज उन्हें आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो कि आपके पीठ में छुरा घूम सकते हैं। मून मैजिक आपके ऊपर किया जा रहा हो सकता है। थैंक यू सो मच। इल्यूजन से बचना है, डिल्यूजन से बचना है। टेम्परेंस का कार्ड है। तो आपकी इनर चाइल्ड की एक तो हीलिंग हो रही है, दूसरा आपके पास्ट वुंड्स की हीलिंग हो रही है। टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है सब्र रखना है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी आए आने वाले समय में, या जो चल रही है, या फिर आपको महसूस होता है कि किसी ने कोई धोखा किया है, सब्र रखना है। सब्र ही आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि आपके पास्ट में धोखा हुआ है। आपने अपने इनर चाइल्ड के ऊपर, अगर आपने अपने इनर चाइल्ड के ऊपर या इनर चाइल्ड के वुंड्स पे काम किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप अगर आप सही मैच करती है तो ये कन्फर्मेशन है आपका। अगर आपने अपने इनर चाइल्ड के वुंड पे काम किया है, या अपने इनर चाइल्ड को आपने अपने अंदर के बच्चे को आपने संभाला है, उसको हील करने की कोशिश की है या हील किया है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेजेस, ये जो रीडिंग है आपके साथ में रेजोनेट करेगी। यानी कि ये पास्ट में आपके साथ कहीं ना कहीं हुआ है, या चल रहा है, या करने की कोशिश हो सकती है। चाहे आपको पता है या नहीं पता। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको जानते भी ना हो सकता है कुछ लोग जानते हों। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक स्टेबल एनर्जी की बात करता है। तो आप एक स्टेबल एनर्जी में जा रहे हैं। कुछ लोग डेफिनेटली मैरिज की एनर्जीज में भी हो सकता है जा रहे हो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आपसे पास्ट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। साथ ही साथ एक बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो रहा है आपकी खुशियों के लिए। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है, टू ऑल बिलीवर्स, जो बिलीव करते हैं डिवाइन पे या इस डिवाइन जस्टिस पे। बिल्कुल आप इस सारी एनर्जी से बाहर हैं, जहाँ पे एक इल्यूजन है, डिल्यूजन है, और इस पे भी देखिए क्रॉस लगा है। यानी कि ये जो भी चीज़ें आपको बांधती थी, स्पेसिफिकली आपके थॉट्स, वो कहीं ना कहीं कट हो रहे हैं। ये डेविल की एनर्जीज कट हो रही हैं। जो लोग भी आपके लिए कम्पिटिटिव बनते हैं या कंपटीशन आपको देते हैं या आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, इन सब लोगों से भी आपकी एक दूरी बन रही है। एक ऐसी दूरी आपकी बन रही है जहाँ पर लोग आपकी एनर्जीज में बार बार टैप इन करते हैं, या आपको वुंडेड करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको एंजाइटी देने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो भी आपके सामने कोई न्यूज़ आएगी वो आपको एंजाइटी या टेंशन देने के लिए हो सकती है, फिर आपको परेशान करने के लिए हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पास्ट की कुछ लोग ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो पास्ट में आपके साथ में हुई हों, या पास्ट में कुछ लोगों ने आपकी चीज़ों का, आपकी आइडेंटिटी का, आपकी सिचुएशंस का यूज़ किया हो। वांट टू नो योर ट्रैवल प्लान। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, ये जो भी लोग हैं ये आपके पास में इसी भावना से आना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जिस पाथ पे आप बढ़ रहे हैं उसको रोकना चाहते हैं। आप किस दिशा में आगे जा रहे हैं ये जानना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली जब 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आता है, ये कहता है पाथ अननोन, यानी कि आपको भी नहीं पता। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम कह लीजिए, डिवाइन कह लीजिए, जो ये इंटरवेंशन है यहाँ पे जजमेंट के कार्ड में, ये डेफिनेटली इस बात की बात करता है कि आपको भी नहीं पता, और किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। आपको भी नहीं बताया जाएगा कि आगे क्या होगा। क्यों नहीं बताया जाएगा? इसलिए ही नहीं बताया जाएगा क्योंकि लोग जानना चाहते हैं यहाँ पे कि ट्रैवल प्लान क्या है, लाइफ आगे किस दिशा में जा रही है, या फिर आप कहाँ पे यात्राएं कर रहे हैं। तो कुछ लोग आपसे कुछ जानने समझने की कोशिश करने आ सकते हैं, आपके पाथ को ब्लॉक करने आ सकते हैं, या फिर आप जिस भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि आपके लिए आपके पाथ को ब्लॉक कर दे, या फिर आप डर जाएं कि अरे मेरा रास्ता तो आगे बंद है। लेकिन याद रखिएगा, आपका जो ट्रैवल पाथ है, आगे बढ़ने का रास्ता है जर्नी का, वो अननोन है, लेकिन रुका हुआ या बंधा हुआ नहीं है। कुछ समय के लिए उसमें ऊंच नीच आ सकती है, लेकिन वो बंधा हुआ नहीं है। कार्मिक साइकिल में अब जाने का कोई मतलब नहीं है। आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू विद द सिचुएशन ट्रस्ट। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपके साथ लॉ या जस्टिस की कोई बात होती है, आप थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन उसमें ही आपके लिए समाधान आएगा। और जो आर्कएंजल माइकल हैं वो जस्टिस और लॉ के साथ ही डील करते हैं, यानी कि उनका एरिया ही वही है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है उनके ऊपर आ रहा है जजमेंट, यानी कि उनके ऊपर जजमेंट कॉल हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर ये लॉ की बात है तो
साथ ही साथ आर्कएंजल माइकल आपकी मदद कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, या करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉर्ड जस्टिस के साथ में काम करते ही करते हैं। लियो फायर एलिमेंट, कोई लियो पर्सन हो सकता है या आप खुद लियो हो सकते हैं। फायरी एनर्जी से डोंट मैस विद सैटर्न, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि कार्मिक चीज़ें हैं। जजमेंट का कार्ड कार्मिक कार्ड है, तो इन लोगों ने डेफिनेटली आपकी कार्मिक चीज़ों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, या फिर आपके ऊपर जो अपने बैड कर्मा है वो डालने की कोशिश की है, या की जा रही है, ये की जा सकती है। तो अगेन, अगर आप किसी की मदद करने चाहें तो ध्यान रखिएगा, या किसी के साथ कोई कांटेक्ट करने लगें तो ध्यान रखिएगा कि कहीं उसी इंसान ने तो पास्ट में आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, और साथ ही साथ कहीं कोई आपको ऐसी किसी सिचुएशन में तो नहीं फंसा रहा है जो इलीगल हो। इलीगल सिचुएशन है यहाँ पे, मेरी बात ध्यान रखिएगा। रिमोट प्लेसेस, बिल्कुल ये इलीगल सिचुएशन है कोई, तो अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जाइएगा। साथ ही साथ रिमोट प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे या तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, या फिर ये लोग जो भी हैं ये रिमोट प्लेसेस से काम करते हैं, यानी कि दूर दराज वाली जगहों पे जहाँ पे लोगों का आना जाना कम होता है। जैसे अगर आप देखें, नॉर्मली देखें तो यहाँ पे भी आइलैंड है, यहाँ पे भी आइलैंड की तरफ जा रही है ये चीज़ें, तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए जो कि आपको बार बार हर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मैसेज है, दिस पर्सन वांट टू हर्ट यू सो बैडली, यानी कि आपके इमोशंस के साथ बार बार खिलवाड़ किया जाता है। हो सकता है मून साइकिल्स पे आपके इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करते हों। ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता, और ये पर्सन जो है आपके एक्स के साथ में इन्वॉल्व है, जो कि आपका एक्स आपको हर्ट करना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपके पर्सन के साथ में, जो भी ये पर्सन है, ये इंसान आपके पर्सन के साथ में इसलिए ही इन्वॉल्व हुआ, या आपके एक्स के साथ में इसलिए ही इन्वॉल्व हुआ ताकि ये आपको हर्ट करके ये दिखा सके कि इसने आपकी जगह ले ली। अब ये कोई भी हो सकता है, या फिर जो चीज़ें, जो बेनिफिट्स आपको मिलते थे ये इसको मिल रहे हैं, ये हो सकता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब दिखाने की कोशिश हो सकती है, और आपको जलाने की कोशिश हो सकती है। ये पास्ट का जो बिट्रेल है, 3 ऑफ सोर्ड का, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपका फैमिली मेम्बर कोई इस चीज़ में शामिल हो, जो लगातार आपके पास्ट के जो पर्सन है, या कोई आपका जो एक्स है उसके साथ मिलकर ये सारे काम कर रहा हो। दिस पर्सन इज़ फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो ये इंसान ये इंसान आपके साथ में अपने रिश्ते के होने का दावा कर रहा है, या ये लोग करते हैं कि आपका इनके साथ रिश्ता था या रिश्ता है, और आपने कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी की है। यानी कि इन लोगों ने जो भी धोखेबाजी की है, या फिर जो फेक गिरी की है, ये आपके ऊपर डालने की कोशिश हो सकती है, और आप धोखेबाज हैं ये बताने की कोशिश हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है किसी ने किसी के साथ फेक मैरिज भी की हो, यानी कि चोरी छिपे शादी कर ली हो आपके ही किसी पर्सन के साथ में, आपके किसी एक्स के साथ में, और मैरिज है ना क्योंकि यहाँ पे तो आपके खिलाफ मिलकर कोई काम किया जा रहा है, कोई बात नहीं। बाइंडिंग द हैंड्स, यू फीड देम, हेल्प देम, केयर फॉर देम। तो ये वो लोग हैं जिनके ये आपके उन हाथों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपने या तो इनको खाना बना के खिलाया, या फिर अपने हाथों से आपने इनको खाना खिलाया, या फिर आपने इनके जीवन में मदद करी और आपने इनकी केयर करी। तो ये आपके फैमिली रिलेशंस में है वो हैं। अब ये आपका कोई एक्स हो, फैमिली वाला, फ्रेंड हो, आप जिसको फैमिली की तरह मानते हो, कोई आपके लिए ऐसा पर्सन जो कि आप अपने हार्ट के क्लोज मानते हो, आपके हाथों को, आपके कामों को, आपकी लाइफ को बाइंड करने के लिए इन्होंने हर उस चीज़ में भागीदारी करी जिसमें इनको करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको किसी ऐसे इंसान की सच्चाई पता चलेगी जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। डिवाइन विल प्रोवाइड यू, हैव फेथ, ईश्वर आपको देगा जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है। अगर कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आता भी है, कुछ आपके जीवन से चला भी जाता है, हो सकता है कुछ फेक ऐसी चीज़ें इन्होंने कर रखी हों कि आपको लगे अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, कोई बात नहीं, जो भी होगा उसमें डिवाइन आपको प्रोवाइड करेगा। फेथ रखिएगा, अपने ट्रस्ट को बनाए रखिएगा। आपको किसी चीज़ का किसी भी सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करेगा वो ईश्वर करेगा, और उसका जवाब भी ईश्वर ही देगा। ट्राइंग टू चैनल योर एनर्जी, तो आपकी एनर्जी को चैनल करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपके प्लान्स को जानना है, या लाइफ में आपके लिए आगे क्या हो रहा है वो जानना है। लेकिन अफसोस आपको ही नहीं पता है कि क्या होना है, तो इसलिए किसी को आपकी एनर्जी को चैनल करके क्या पता चलेगा। यानी कि आपकी एनर्जीज को इसलिए चैनल करने की कोशिश है यहाँ पे, ताकि आपके जो मैसेजेस हैं या आपके पास में क्या होने वाला है वो
इन लोगों को डायरेक्ट जो है डाउनलोड हो जाए। यानी कि बिट्रेल करने की जो सारी अपनी हदें हैं इन्होंने पार कर रखी हैं। ये वो लोग जिनकी आपने केयर की है, या फिर आप किन्हीं लोगों की मदद कर सकते हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप जीवन में लोगों की मदद करें या फिर आप अच्छे काम करें। हो सकता है पुराने समय से ही, यानी कि आपके पास्ट से ही ऐसी चीज़ें चली आ रही हों जब आपको आपके मन की करने ना दी जाती हो। वही सिचुएशन आज भी आपकी लाइफ में रिपीट करने की कोशिश है। टाइमलाइन शिफ्टेड, गुड वर्क। तो आपने अच्छा काम किया है, टाइमलाइन शिफ्ट हो गई हैं, इसलिए अब आप और ये लोग एक साथ एक एनर्जी पे टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए अब आप लोगों की, चाहे आपके पास्ट का कोई भी इंसान हो, अगर आपका वो एक्स है या फिर आप उन लोगों से अलग हो चुके हैं, इनके साथ आपकी एनर्जीज मैचअप नहीं करेंगी। पाइसिस, वाटर एलिमेंट। तो ये कोई वाटर एलिमेंट भी हो सकता है या आपका भी वाटर एलिमेंट हो सकता है, पाइसिस हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अगेन वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस की बात भी करता है, मनी की बात भी करता है, फ्लो की बात भी करता है। यू आर विद योर एनिमी ऑल द टाइम और यू आर स्टिल डीलिंग विद देम। तो या तो आप अभी भी इन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप जितने समय भी थे आप अपने दुश्मनों के साथ ही रह रहे थे, यानी कि वही लोग अगेन जिनका आपने सहयोग किया, या फिर आपने जिनको अपना माना। ये जो भी लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको आपने अपना माना था, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है ना, ये आपके साथ में इन लोगों ने बार बार चीज़ें दोहराई हैं। यानी कि इन लोगों ने आपके साथ ये जो साइकिल दोहराए हैं, ये बार बार आपके इमोशंस को हमेशा ही हर्ट करते रहे हैं, और इन्होंने बार बार यही चूज़ किया है कि आपकी लाइफ को हर्ट करना ही इनके जीवन का उद्देश्य है। 444 नंबर है। योर कनेक्शन विद द एंजलिक रियाम इज रियल, यू आर प्रोटेक्टेड। तो आप प्रोटेक्टेड हैं सारी सिचुएशन में। एंजलिक रियाम से आपका कनेक्शन जो है रियल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेंस एंजल भी है और आर्कएंजल गैब्रियल भी हैं। आर्कएंजल माइकल ऑलरेडी अपीयर हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली 3 आर्कएंजल हैं यहाँ पे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, इन लोगों की इंटेंशन जो रही है वो ये रही है कि आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं या किस तरह से महसूस करते हैं उसको बदला जा सके। दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये देखिए इंसान बहुत लंबे समय से इन चीज़ों को कर रहे हैं, यानी कि ये डेफिनेटली आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप हमेशा से थे जुड़े हुए, या फिर आपने इस इंसान की हेल्प की, केयर की। ये लोग ये चाहते हैं, या ये इंसान ये चाहते हैं या चाहता है या चाहती है कि आपकी एनर्जी जो भी आप अपने बारे में महसूस करते हैं, आप किस तरह से अपने लिए कोई डिज़ायर रखते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके रिलेशंस कैसे हों लोगों के साथ में, या जीवन में जिस तरह से भी आप जीते हैं, उन सब चीज़ों को ये चेंज कर सकें। और ये आपकी लाइफ से, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों उसको हटा दें, प्यार हो उसको हटा दें, और आपके जीवन में आपको बिल्कुल अकेला कर दें। तो जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, उसे होना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप अंधेरों में किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो, आप जार में किसी को डाल रहे हो, कैंडल की शेप बना रहे हो, कैंडल्स में कुछ कर रहे हो, बाइंड कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, मिरर मैजिक कर रहे हो, है ना, स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो ईश्वर तो देख रहा है ना। सोलर प्लेक्सस अटैक, विल पावर मैनिपुलेशन। तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे या आपके चक्रास पे बेसिकली अटैक किया जा रहा है ताकि आपकी विल पावर को मैनिपुलेट किया जा सके। या लॉन्ग टाइम से ये लोग आपकी चीज़ों को कर रहे हैं। ओवर स्पेंड नहीं कीजिएगा, ये मैसेज ऊपर ही है, पैसों को समझ के खर्च कीजिएगा। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो ये डेफिनेटली ये लॉ के खिलाफ जाकर ये लोग काम करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी इलीगल चीज़ों में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, रिमोट प्लेसेस पे या फिर दूर दराज के एरियो में जहाँ पर ये इस तरह के काम करते हैं, या जहाँ पे ये इलीगल काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये किसी इलीगल काम में या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आपको फंसाना चाहते हैं या फंसा सकते हैं। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये लगे कि आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है या मिल सकता है, कोई ऐसा ऑफर लेकर आ रहा है पास्ट का इंसान, तो ज़रा सावधान रहते हुए उससे थोड़ा दूरी बनाकर चलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। All is in perfect timing. This is it. It is time to take action now. I will be here to help you every step of the way. तो आपको अपनी लाइफ के लिए जो एक्शंस लेने हैं बिल्कुल लीजिए। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, तो आर्कएंजल माइकल हैं, आपको हर स्टेप पे मदद करेंगे। आर्कएंजल माइकल ने पहले ही कहा है कि वो आपकी सिचुएशन में मदद कर रहे हैं। रिगेन योर फोकस, तो आपसे कहा गया है कि आप अपने जो उद्देश्य हैं उनसे भटक रहे हैं। अगेन आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी हैं यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप ग्राउंडेड रह सके। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सोच समझकर ही आपको डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि अब पास्ट के जितने लोगों के साथ आपके कनेक्शन ख़त्म हुए हैं उनमें से अब कोई भी आपको सर्व नहीं करता है, और नए लोगों से भी सावधान रहिएगा।
योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। तो आप अपने अगर लव्ड वंस के लिए, अपने प्यारों के लिए चिंतित रहते हैं, मत होइए, उनकी देखभाल वो खुद ही कर लेंगे। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए एक्शंस लीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि आगे बढ़ना है, और उन चीज़ों के लिए रुकिए जहाँ पर आपको लगता है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। यानी कि पेशेंस आपके लिए कीवर्ड है। आपको किसी भी चीज़ की हड़बड़ी में नहीं जाना है, आपको सब्र रखना है, आपको ये समझना है कि आपके साथ में क्या चल रहा है, या आप किस दिशा में जा रहे हैं, या आपको क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। बेसिकली आपको अपने लक्ष्यों पर ही फोकस रखना है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज हैं। आपके साथ पास्ट में ये सब चीज़ें की गई हैं, जहाँ पर आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, जहाँ पर आपकी सोलर प्लेक्सस पे अटैक करने की कोशिश की गई, और आपकी डेस्टिनी को, आपकी एनर्जीज को चैलेंज करने की कोशिश की गई, ताकि आपकी चीज़ों को समझ सके, आपकी एनर्जीज को अपने अंदर उतार सकें, आपके मैसेजेस को पहले ले सकें, और ये समझ सकें कि आपकी लाइफ को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन जब लोग ये सब चीज़ें करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि डिवाइन रियाम है, और यहाँ पे लिखा भी है कि योर कनेक्शन विद द एंजेलिक रियाम इज रियल। आपकी हर चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है। और कभी कभी आपको जब चीज़ों के जवाब नहीं मिलते हैं ना, कि लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, या वैसा क्यों हो रहा है, या करना क्या है, वो इसलिए ही होता है, या इसलिए ही हो रहा है, या होता है क्योंकि जब आपकी एनर्जी में इतने लोग होते हैं ना, तो चाहे ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड में जाएं, चाहे ये आपकी पत्री में जाएं, जन्म पत्रियों में जाएं, एस्ट्रोलॉजी करें, न्यूमरोलॉजी करें, आपकी साइकिक चीज़ों को हैक करने की कोशिश करें, जब ये इतना लोग दखल दे रहे होते हैं ना, तो डिवाइन कहता है कि ठीक है, तुम अपने हिसाब से काम करो, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। तो फिर वो आपको भी मैसेजेस नहीं देता, वो सिर्फ आपके सामने सिचुएशंस रखता है और आपको गाइड करता है। लेकिन उसी वक्त वो आपको पहले से सिचुएशंस नहीं देता, वो आपको उसी वक्त सिचुएशंस देता है कि आपको क्या और कब और कैसे करना है। आपको एकदम से आपको भी नहीं पता होता, और ये आपके लिए अच्छा ही है। अगर आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता तो वो अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो यकीनन ईश्वर को पता है, और वो उसमें आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सकें, कुछ भी आपको गाइडेंस मिल सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ लोगों के लिए पास्ट की सिचुएशन है जहाँ पर आपके साथ में बहुत मैनिपुलेशन हुआ है, आपकी चीज़ों को लेकर बहुत ख़राब करने की कोशिश की गई है। आने वाले समय में आपको ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि किसने किया है। इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक महसूस हो कि कुछ लोग ऐसे निकले जीवन में जिनके लिए किया, और उन्होंने अदर लोगों के साथ मिलकर ये सब किया। कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की चीज़ है, कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में हो सकता है। जैसा भी होगा इसमें डिवाइन आपके साथ है, बस ये ध्यान रखिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।